आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन लेकिन कमाल की पावरफुल कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी आज के दौर के उन सभी यंग प्रोफेशनल्स के लिए एकदम सटीक है जो अपने करियर में एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां पारंपरिक रास्ते एकदम सेफ और आसान लगते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही होती है कि नहीं यार, मुझे कुछ अलग करना है। आर्यक नाम के एक युवक की ये कहानी इसी जद्दोजहद, इस अटूट साहस और अपनी एक अलग राह बनाने का एक शानदार उदाहरण है। चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वही इतिहास बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है। जो भी लोग आज अपने करियर के घिसे पिटे रास्तों पे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है। भीड़ के साथ चलना नो डाउट सुरक्षित है, पर प्रॉब्लम यह है कि वहां कुछ नया नहीं होता। इतिहास हमेशा वही लोग रचते हैं जो अपनी शर्तों पर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो इसका पहला अध्याय है अकेला रास्ता चुनना। देखते हैं आर्यक की शुरुआत कैसे हुई। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। इमेजिन कीजिए, बाकी सारे लोग बस अपने रोजमर्रा के खेलों और उसी सेफ रूटीन में मस्त थे, और आर्यक नदी किनारे बैठकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। ये आज के उस प्रोफेशनल का एकदम परफेक्ट उदाहरण है जो ऑफिस की फालतू गपशप और कॉर्पोरेट दुनिया की सेफ उम्मीदों से खुद को जानबूझकर अलग कर लेता है। गांव वालों को लगता था कि आर्यक अजीब है, कमजोर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अगर आप कोई अलग रास्ता चुनते हैं तो लोग आपको भी अलग थलग मान लेते हैं, है ना? ये जो बाहर के लोगों के जजमेंट्स हैं, ये एकदम आज के इम्पोस्टर सिंड्रोम की तरह काम करते हैं, जो आपके अंदर की उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं जो कुछ बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इस सफर के शुरुआती दिनों को देखिए। गांव छोड़ना कोई पिकनिक नहीं थी। पहले ही हफ्ते में भाई को भूख, प्यास और घने जंगलों के अंधेरे का सामना करना पड़ा। ये हमें बताता है कि जब भी कोई एम्बिशियस इंसान भीड़ से अलग होता है तो उसे रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। उसे तुरंत एक बहुत ही मुश्किल, अकेलेपन और खुद पर शक होने वाले दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो जो दूसरे हफ्ते का सपना था ना, जहां उसने खुद को एक कामयाब विद्वान के रूप में देखा, बस उसी विजन ने उसे टूटने नहीं दिया और ठीक 1 महीने बाद गुरुकुल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। पहली बड़ी रिजेक्शन का सामना। सोचिए, आप महीनों या सालों की मेहनत के बाद अपनी ड्रीम इंडस्ट्री के गेट कीपर्स के सामने खड़े हैं, पूरी उम्मीद के साथ, और वो क्या कहते हैं? तुम अभी तैयार नहीं हो। आर्यक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। ये किसी भी करियर में मिलने वाली सबसे दर्दनाक रिजेक्शन होती है। आर्यक का दिल टूट गया था। ये बिल्कुल उस सिचुएशन की तरह है जब कोई युवा प्रोफेशनल अपना 100% देता है और कोई बड़ा एम्प्लॉयर या मेंटोर उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दे कि भाई आप में अभी वो बात नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद निराश आर्यक गुरुकुल के बाहर बैठा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो बार बार गिर रहा था, लेकिन फिर से उठकर चलने की कोशिश कर रहा था। बस इस एक छोटी सी घटना ने गेम पलट दिया। इसका मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। असफलता किसी भी सफर का दी एंड नहीं होती। ये सिर्फ एक मोड़ है, एक फीडबैक है। और यहीं पर आर्यक ने डिसाइड किया कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग फेज, एकांत में सीखना। जब दुनिया आपकी वैल्यू नहीं समझती, जब बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, तब आपको पूरी तरह से अपनी खुद की मोटिवेशन पर डिपेंड होना पड़ता है। आर्यक की इस नई रूटीन को देखिए। उसने हार मानकर घर वापसी नहीं की। उसने पूरे जंगल को ही अपना पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। उसने प्रकृति को ऑब्जर्व किया, दिन भर अपनी स्किल्स को घिसा और रात में बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्शन किया। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक प्रोफेशनल के उस दौर को दिखाता है जब वो बिना किसी बॉस या ऑफिस की सपोर्ट के खुद से नई स्किल सीखता है। ये एकांत में किया गया एक बहुत ही फोकस्ड बूट कैंप है। तो यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि एकांत या अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। ये एक कैटलिस्ट है, एक बूस्टर है। आर्यक ने अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी पावर में बदल दिया। जब आप अपना पूरा फोकस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो आपका प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से होता है। और इस प्रोसेस में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, उसे दुनिया की कोई रिजेक्शन नहीं तोड़ सकती। अब आता है चौथा चरण, जब आपको अपनी योग्यता साबित करनी होती है, धैर्य की असली परीक्षा। खुद को अपस्किल करने के बाद जब आर्यक वापस गुरुकुल पहुंचा तो गुरु ने उसे एक अल्टीमेट टेस्ट दिया। रात भर में एक भयंकर मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
अब आर्या के मन में ये डर तो था ही कि यार कहीं फिर से फेल ना हो जाऊं, लेकिन उसने अपने सारे डाउट्स को साइड में रखा और काम पे लग गया। हमारे वर्कस्पेस में भी ये वो हाई प्रेशर मोमेंट्स होते हैं जब फाइनली आपको अपनी सीखी हुई स्किल्स को साबित करने का मौका मिलता है और आपको रातों की नींद उड़ानी पड़ती है। और सुबह जब आर्यक ने वो सॉल्यूशन सामने रखा तो गुरु के जो शब्द थे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, वो इस पूरी जर्नी का सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट था। ये टेस्ट कभी भी सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए था ही नहीं, ये उस धैर्य, उस हिम्मत और उस बाउंस बैक करने की एबिलिटी का टेस्ट था जो आर्यक ने अकेले उस जंगल के अंधेरे में रहकर डेवलप की थी। क्योंकि देखिए, किताबी ज्ञान तो कोई भी रट सकता है, लेकिन असली कैरेक्टर एकांत की भट्टी में ही तप कर निखरता है। और अब सफर का आखिरी पड़ाव, लीड करने के लिए वापसी। आर्यक के अचीवमेंट्स देखिए, वो उस गुरुकुल का टॉप स्टूडेंट बना, और जब वो सालों बाद अपने गांव वापस गया ना, तो इतना बदल चुका था कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही उसके सामने पूरी रिस्पेक्ट के साथ खड़े थे। लेकिन सबसे कमाल की बात ये रही कि उसने अपना एक नया गुरुकुल खोला ताकि वो और बच्चों को सिखा सके। अपने खुद के चुने हुए कठिन रास्ते पर चलने का अल्टीमेट पे ऑफ यही होता है कि आप इतने काबिल बन जाते हैं कि दूसरों के मेंटोर बन सकें। तो इस पूरी कहानी का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि भीड़ का शोर हमेशा बहुत लाउड होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अपनी खुद की आवाज़ और अपने विजन पर भरोसा करना ही एक लॉन्ग टर्म करियर और एक लेगेसी बनाने की फाउंडेशन है। सच्ची ताकत इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, बल्कि इसमें है कि अकेले होने पर भी क्या आप आगे कदम बढ़ाते रह सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जो हर एम्बिशियस इंसान को खुद से पूछना चाहिए। अगर आर्यक इतनी सारी रुकावटों, रिजेक्शंस और अकेलेपन के बावजूद अपनी राह खुद बना सकता था, तो आज आपको अपने सपनों की तरफ वो पहला कदम बढ़ाने से क्या रोक रहा है? इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपका यही फैसला आपका आने वाला कल तय करेगा।